कणोजीराव, हमें एक मुट्ठी भर नमक चाहिए। युवराज, नमक किस लिए? इनकी नजर उतार देता हूँ और इसके पति की भी नजर उतार देता हूँ। इस यवन को गिरफ्तार कर लो। सरकार, इसने हमारी बहन बेटियों की तरफ तिरछी नजर से देखा। आंखें निकाल लो इसकी। ले जाओ इसे। ये पहली बार है जब हम स्वराज्य के सूबेदार बने हैं। जल्द ही हम स्वराज्य के युवराज हैं, ये बात भूल जाएंगे, क्योंकि यहां से हमें रायगढ़ नजर नहीं आता और रायगढ़ को हम नजर नहीं आएंगे। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। कल का फैसला बहुत शुभ हुआ। वो सत्यभामा का आशीर्वाद मिलते ही ये संदेश आया। जगदीश्वर प्रसन्न हुए, देखो। युवराज, युवराज आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। युवराज, दक्षिण से खलीता आया है। खलीता? महाराज का? जी नहीं, सर सेनापति हम्बीर राव जी का। तभी सोचे महाराज हम पर कैसे प्रसन्न हुए। पढ़ के सुनाऊं युवराज? जी कविराज, पढ़कर सुनाइए। युवराज की तरह हम भी बहुत उत्सुक हैं। पढ़िए। जी। चिरंजीव शंभू राजा को हम्बीर राव मामा का बहुत बहुत आशीर्वाद। मराठों ने कोप्पल का किला जी जान से जीता, हसन मियाना को पराजित किया। शंभू राजा, आपके उत्तम नियोजन से किले पर चढ़ाई करना आसान हुआ। आपके बनाए हुए नक्शे, बताए हुए गुप्त रास्ते, किले का कमजोर हिस्सा कौन सा, कहां पहरेदार बैठते हैं, इस तरह की बारीकियों की वजह से किला हाथ लगा। अब भागानगर की ओर कूच कर रहे हैं। फौज में वीर श्री संचारित है, लेकिन शंभू राजा, आपकी कमी हर किसी को खल रही है। आपका हम्बीर मामा। बधाई हो युवराज, आपकी योजना यशस्वी हुई। सच कहें, हमें भी हमारी सेना की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें भी दक्षिण में खत भेजना चाहिए ना, बधाई देते हुए। ये आपको तय करना है। ये कुल मुख्तियार का अधिकार है। हम सर सूबेदार हैं, हम क्या तय करेंगे? युवराज। और दक्षिण कहें तो वो रास्ता अब हमारे लिए बंद हो चुका है। युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? रास्ता बंद नहीं हुआ है। बंद सड़क के रास्ते और सड़क के राजमार्ग का निर्माण कैसे करना है, ये आपके सिवा और कौन जानता है? हम दक्षिण की दिशा में नहीं जाना चाहते। तो फिर आपको कौन सी दिशा में जाना है, ये भी बता दीजिए युवराज। कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता? पानी का प्राकृतिक प्रवाह ही बंद कर दिया है। लेकिन युवराज, पानी का प्रवाह जानबूझ के बंद किया जाए तो पानी अपना रास्ता स्वयं बना ही लेता है। वैसा ही होगा। अब दक्कन पे कूच करने का वक्त आ गया है। फौजों को होशियार रहने का हुक्म दिया जाए। जी हाँ हुजूर, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है। हम संभा से मिलने के लिए बेताब हैं। हाँ हाँ, फिर भी। मुल्ला अहमद, हमारी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी लोहा गर्म हो, फौरन चोट मार दो। तभी तुम मनचाहा उसे आकार दे सकते हो। चाहो तो उसे तलवार बना लो और चाहो तो उसे भाला बना लो। जी हुजूर, सही बोल रहा। बेताब है। हम संभा से मिलने के लिए बेताब है। उस काफर से मिलने के लिए इतनी बेताबी? मुल्ला अहमद,
हमें अच्छी तरह याद है। जब हम उससे पहली बार मिले थे तो वो सिर्फ 9 साल का कमसिन बच्चा था। मुंह से दूध तक नहीं सूखा था उसका, लेकिन दिमाग का बेहद तेज तर्रार और शमशीर की तरह चमक थी उसकी आंखों में। दिमाग तो अल्लाह की पनाह, और नाक पर तो उसकी गुस्सा टिकता नहीं था। शतरंज का तो बेहतरीन खिलाड़ी था ही वो, लेकिन लफ्जों की शतरंज के प्यादों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ खेलता था वो। आप उसे मीठी छुरी कहते थे। याद है तुम्हें? मीठी छुरी। मजाक उड़ाने के लिए हमने उसे कहा था। उसे एक हाथी भेंट करके हमने उससे कहा था कि शंभू, तुम इसे राजगढ़ कैसे लेकर जाओगे? तो उसने बहुत भारी पलटवार किया था हम पर और हमसे कहा था कि हम तो हाथी राजगढ़ ले ही जाएंगे, लेकिन हमारे आबा साहब ने आपको जो किले दिए हैं उन्हें आप दिल्ली कैसे लेकर जाएंगे? क्योंकि हाथी तो चलता है, किले नहीं चलते। क्या खुदा, 9 साल के बच्चे ने आपको ऐसा जवाब दिया? याद है, कुछ भी नहीं भूले हम उसको यही दिखाएंगे कि हम तो दिल्ली तक किले नहीं लेकर पहुंचे, लेकिन बादशाह सलामत के कदमों तक हम तुम्हें जरूर पहुंचाएंगे और तुम अपने पैरों से खुद चलकर जाओगे दिल्ली। ये दिलेर खान का वादा है तुमसे। पर हुजूर, क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना ही होगा। मुल्ला अहमद, हमने बादशाह सलामत से वादा किया है कि हम शंभू राजे को उनके कदमों तक पहुंचाएंगे। फरेब से, सच्चाई से, धोखे से, कैसे भी। समझे तुम? कि दक्खन की सूबेदारी दिलेर खान की। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आप कुछ समझ पाए क्या? किस बारे में? हाँ, मतलब खत के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, महाराज का खत। क्या कहा तो कोप्पल का किला युवराज की वजह से मिला, ऐसा लिखा है उसमें, और मिठाई बांटने के लिए कहा है। यही तो रहस्य है। मतलब युवराज श्रृंगारपुर में, और उनके कारण विजय कैसे मिलेगा? वो कहते हैं नियोजन उनका था, लेकिन सच बात तो ये है महाराज स्वयं गए हैं तो विजय तो मिलना ही था। लेकिन देखिए, वहां भी युवराज श्रेय लेने में पीछे नहीं हटे। अगर युवराज मुहिम पे गए होते ना, तो सच बोलता हूँ वहीं से फरमान भेजते कि रायगढ़ को रोशनी से सजा दो। इसका मतलब क्या है? हम बिल्कुल सही थे। हमने कड़ी कूटनीति से उन्हें जाने नहीं दिया, वरना उनका घोड़ा तो हवा में ही उड़ता रहता। अजी, हमारी मुसीबत बढ़ जाती। मैं क्या कहता हूँ, 2-4 दांव और खेलूं? अरे अनाजी पंत, और मुसीबत मत बढ़ाइए, नहीं तो हम ही जिम्मेदार होंगे। युवराज, 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 आप यहाँ हैं और हम आपको बगीचे में ढूंढ रहे थे। आपने देखा चारों तरफ चंपा के फूल खिल गए हैं, पूरा महल खुशबू से महक उठा है। चलिए देखते हैं। हमने खिड़की से बाहर देखा है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है। आपको ना हो पर चंपा के फूलों को है। उसे भी देखने दीजिए हमारी जोड़ी। चलिए। एक बार कहा ना हमें नहीं जाना है। क्या हुआ है युवराज? आजकल आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। क्या हुआ है? पता नहीं। भूल जाइए ना सब कुछ।
हमारे लिए। नहीं तो एक काम करिए, इसे हाथ में लीजिए। और अब कविताएं लिखें। युवराज, हो सकता है बुधभूषण के काव्य की निर्मिति यहाँ श्रृंगारपुर में हो जाए। सुनिए, आपके शब्द कब से आपकी राह देख रहे हैं युवराज। अगर आप कागज पर सिर्फ अपना कलम रख भी देंगे ना, तो वो आपसे मिलने आ जाएंगे, चारों ओर नृत्य करने लगेंगे। लिखिए ना कविताएं। यीशु क्यों परेशान कर रही हैं? जाइए, आप हमें अकेला रहने दीजिए। ये सही कहा आपने। नहीं, मतलब कविताएं रचने के लिए आपको अकेले ही बैठना होगा ना। हम चलते हैं। युवराज, हम आपके लिए दूध की कटोरी यहीं लेकर आ जाते हैं। पहले आप बाहर निकले। अरे बाहर जाइए। युवराज, युवराज क्या कर रहे हैं? युवराज, मुल्ला अहमद। जी खान साहब। सुना है शेर शायर बन चुका है, तो इसे खत कैसे लिखा जाए? तो ठीक है, रदीफ, काफिया और मतले में ही इसको खत लिखा जाएगा। तो लिखो, शायरी की जुबान, शायर को शायरी में। जज्बातों के तलबगार शायर, तुम्हें क्या समझाना। हमारी यारी के पैगाम को मेरे यार तुम ना ठुकराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखो मुल्ला अहमद। जी खान साहब। युवराज, शेर दखन, संभाजी राजे की खिदमत में दिलेर खान का प्यार भरा आदाब अर्ज है। हम आपसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं। हम अपनी जान पहचान को आपके साथ दोस्ती में बदल देना चाहते हैं। आप सरताज हैं दक्कन के, कोहिनूर हैं दक्कन के आप, वहां की आवाम के आप शहजादे हैं, नेक दिल इंसान सूरमा हैं आप, और उसके साथ साथ आप लोगों के जज्बातों को पढ़ने वाले बेहतरीन शायर हैं। इसलिए हम आपके साथ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं। बड़ा दुख हुआ था हमें जब हमें पता चला था कि आपको रायगढ़ से बेदखल कर दिया गया, यहां तक कि आपके हाथ से तलवार भी छीन ली। खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपको पूरा पूरा इंसाफ दिलाएंगे, ये दिलेर खान का वादा है। बस आप हमारी दोस्ती कबूल कर लीजिए। धरा बुआ, धरा बुआ। क्या हुआ बहू रानी? बैठिए। अरे अब क्या चाहिए आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारी सराहना कीजिए। सराहना? कविताएं। हम कविताएं लिख रहे हैं। अरे क्या बात है, आप भी कविताएं लिखने लगी हैं युवराज जी की तरह? तो कविताओं का क्या है, कोई भी लिख सकता है। और आखिर हम भी किसी को कब तक मना सकते हैं? ठीक है, कहिए। हाँ, श्रृंगारपुर है हमारा मायका। श्रृंगारपुर है हमारा मायका, हमारा मायका है श्रृंगारपुर। वाह वाह वाह। आगे? हरियाली से भरा श्रृंगारपुर, श्रृंगारपुर श्रृंगारपुर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। युवराज है दामाद यहाँ आ गए, हमारा मायका श्रृंगारपुर।
ओह, कितना अद्भुत है, मन को भा ही गया। श्रृंगारपुर हमारा मायका श्रृंगारपुर। क्या गड़बड़ चालू है? गड़बड़? बहुरानी, हम आते हैं, बाद में सुनते हैं आपकी कविताएं, कुछ काम बाकी है। कोई गड़बड़ नहीं है, हम कविताएं लिख रहे हैं। ये काव्य है, इसे काव्य कहते हैं। तो फिर किसे कहते हैं? आप ही लिखकर दिखा दीजिए। युवराज, ये दिलेर खान आपके साथ खड़ा है, सारी मुगलिया सल्तनत आपके साथ खड़ी है। आपने आज तक दिलेर खान की तलवार देखी, अब दिलेर खान का प्यार देखेंगे, उसकी मोहब्बत का जायका चखेंगे। बस आप जब चाहें, हम आपसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। युवराज, हम आपको एक तोहफा भेज रहे हैं जो आपका बड़ा ही पसंदीदा तोहफा है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और नीचे लिख कीजिए, संभाजी राजे, हम आपके जवाब का बड़ी बेचैनी से इंतजार करेंगे। दिलेर खान आपकी दोस्ती का मुंतजिर है। सिपाही, पांड्रे नायक को फौरन बुलाया जाए और उनको यह खत देकर संभाजी की खिदमत में रवाना किया जाए। किले चलकर नहीं जाते, लेकिन संभाजी राजे तो हमारे पास चलकर आ सकते। जरूर ये कलम किस्मत लिखेगा संभाजी राजे की, और हमारी भी। युवराज, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हमारी श्री सखी रागिनी येसु को कितना ख्याल रखती हैं आप हमारा। युवराज, अब आप और हम एक दूसरे से अलग हैं क्या? अगर एक आंख रो रही हो तो दूसरी आंख खुश कैसे हो सकती है? हम हमारे मन को कैद करके उसे सजा दे रहे थे, लेकिन आप कितना प्रयास कर रही थी उसे कैद से छुड़ाने की, है ना? हम ये नहीं कर सकते। युवराज, प्रयास आपका हो या हमारा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका प्रयास सफल हुआ। आपका मन कैद से छूट जाए, बस यही जरूरी है, क्योंकि वो मन रायगढ़ के शूरवीर युवराज का है, शूरवीर पिता के शूरवीर बेटे का। येसु, ये सारी बातें अब हम भूलना चाहते हैं, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे। आपके मन पर हमारा भी तो हक है ना? युवराज, बस एक बार अपने क्रोध से अलग होने की कोशिश तो करिए, फिर देखिएगा कितना निर्मल, कितना साफ मन है हमारे शूरवीर पतिदेव का। यही जो आप हम पर भरोसा करती है ना, इस बात का हम बहुत आदर करते हैं। लेकिन अब इन सब बातों को रहने दीजिए, क्योंकि इन्हीं सब बातों से मूल विषय से ध्यान हट जाता है। कविता लिखने वाले थे ना आप? वो तो भूल ही गए। कुल मुख्तियार की आज्ञा सर आंखों पर। कुल मुख्तियार की नहीं, आपकी चहीती येसु की। चलिए, अब बातों में और समय व्यर्थ मत कीजिए, कविता लिखिए। या फिर हम लिखें कविता? लिखें? नहीं,
आप इन सब बातों में मत उलझिए, यानी आप काव्य मत लिखिए, नहीं तो फिर हमें वो सुनाना होगा कि श्रृंगारपुर हमारा मायका, मायका हमारा श्रृंगारपुर। ये सो आपके जैसी पत्नी मिलना वाकई में सौभाग्य की बात है। चलिए लिखिए। पंत जी आप कुछ भी बोलिए, लेकिन शंभू राजे जी जब से किले से श्रृंगारपुर गए हैं तब से किले पर पूरी जगह शांति है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उन्हें भेजा गया। क्या आपको ये शांति रास नहीं आ रही है? हमारा ये मतलब नहीं था, लेकिन कभी कभी तूफान आने से पहले शांति छा जाती है, इसीलिए ऐसा बोला। अब तूफान बवंडर से बिल्कुल नहीं डरना है और ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी, क्योंकि कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी। कौन सी? एक तो ये कि अब हम राजा राम राजा को आगे लाएंगे। आगे लाएंगे मतलब? उन्हें राजनीति में ले आएंगे, ओह, कचहरी में बिठाएंगे, चर्चाओं में शामिल करेंगे, न्यायदान करने लगाएंगे। अरे लेकिन पंजी, उनकी उम्र बहुत छोटी है, उन्हें क्या समझ में आएगा? अजी, न्यायदान तो हम ही करेंगे, बस नाम उनका, इसीलिए इसे बुलाया है। परसू जी मालिक, अभी के अभी श्रृंगारपुर जाओ। तुम मेरे आदमी हो, ये कोई पहचान ना पाए, इसलिए भेष बदल कर रहो और वहां की सारी जानकारी हमें ला कर दो। ये लो, जाओ। जी मालिक। ऐसा है क्या? कैसी रही चाल? बहुत अच्छी। अब राजा राम राजा ही हमारी ढाल बनेंगे। याद रखिए, एक तरफ ये और दूसरी तरफ महाराज के मन में शंभू राजा के प्रति संशय उत्पन्न करेंगे। फिलहाल यही करेंगे और आगे क्या करना है ये बाद में बताता हूं, लेकिन फिलहाल इसी पर ही जोर लगाएंगे। श्रृंगारपुर कुंजन में गुंजित मधुपकुन, गुंज बनी रहे सुर लोक के अशारे से। तहा शंभुराज में कवि राज पाए, अंग अंग वरी ये अक्षर अंग छोरी से। इसका मतलब? इसका मतलब है श्रृंगारपुर के बगीचे में भंवरे एक फूल से दूसरे फूल टहल रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये धरती वरदान देने वाली है, यहां शंभू राजे का नाम रोशन होगा और सही अर्थ में श्रृंगारपुर में शब्द रचनाओं का ज्ञान बढ़ेगा। वाह, बहुत खूब। कितनी अच्छी कविता रची है आपने युवराज। सिर्फ आपकी वजह से। हमारी वजह से? तो फिर हमें इसके बदले में बख्शीश चाहिए। बख्शीश? बख्शीश क्यों? हमें आपके इस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखनी है। ऐसा? तो ये कार्य आसान नहीं है। साक्षात रुद्र को हंसाना कितना कठिन है हमारे लिए। लेकिन आपने तो जैसे ठान ही लिया था कि हमें हंसा कर ही रहेंगी। लेकिन फिर भी हमें कितने सारे प्रयास करने पड़े थे। पहले मोगरे का सहारा लिया, उसके बाद कच्चे आम का। मुंह फुलाए बैठे हमारे पतिदेव के साथ हंसते हंसते पूरे गांव का सफर किया हमने। लेकिन अंत में आपकी कलम ही काम आई। तो अब हमें हमारी बख्शीश दीजिए। क्या बख्शीश चाहिए? सोच लीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। बेझिझक मांगिए। हमें आपकी तरफ से एक खूबसूरत सी कविता चाहिए जिसमें श्रृंगारपुर की मिट्टी की खुशबू हो। श्रृंगारपुर की मिट्टी की खुशबू। श्रृंगारपुर
श्रृंगार का रस, श्रृंगार। हम्बीराव, कोपड़ की जीत हमें खुश और सबको चौकन्ना कराने वाली थी। ये लीजिए, लीजिए हम्बीराव। माफी दीजिए महाराज जी, लेकिन इस इनाम के हम सही हकदार नहीं हैं। हम ये नहीं ले सकते। हम्बीराव, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? महाराज जी, इस इनाम के और जीत के हकदार, सही हकदार केवल हमारे युवराज जी हैं, हमारे युवराज शंभू राजे जी। लेकिन वो इस मुहिम में हमारे साथ नहीं थे, तो वो इसके हकदार कैसे हुए? वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी योजना हमारे साथ है जरूर। मतलब कि रायगढ़ पर हम जब आयोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह पर हमारा पहला योद्धा हो सकता है, ऐसी ऐसी जगह पर वो हुसैन मियां हम पर हमला कर सकता है। और महाराज, बिल्कुल वैसे ही हुआ। ऐसा? और इतना ही नहीं, युवराज जी के दिए हुए नक्शे, जानकारी और खुफिया रास्ते सब काम में आ गए। और युवराज जी ने तो कोपल किले के अंदर का नक्शा भी हमें दिया था, इसीलिए तो उस किले के अंदर जा सके हम। यानी ये सब आयोजन शंभू राजे ने किया था? जी हाँ महाराज जी, गुस्सा ना हो तो एक बात पूछनी थी आपसे। क्या आप उन्हें यहां आने से मना करेंगे? ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली थी? हम्बीराव, कुछ लोगों को बुरा लगता है। और हमारे राजा जी को बुरा लगा, उसका क्या? हम इसे कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। महाराज जी, माफ कीजिए, लेकिन हम सर सेनापति हैं, लेकिन एक मामूली सिपाही हैं। आपकी ये राजनीति की बातें हमें समझ में नहीं आती। आप समझ जाएंगे। एक दिन हमारी ये राजनीति की बातें आप भी समझेंगे, और उस दिन आप हमारी प्रशंसा करेंगे। पर हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। दुश्मन पर वार करते ही खून देखने की आदत है हमारी। और कोपल के किले पर जीत का झंडा लहराए, बिल्कुल उसी वक्त युवराज को संदेशा भी भेज दिया। शंभू राजे को संदेश भेजा? जी। ठीक है, लेकिन अब से हमारी इजाजत के बगैर शंभू राजा को कोई संदेश नहीं भेजेगा। और केवल संदेश ही नहीं, उनकी तरफ कोई भी बात नहीं जानी चाहिए हम्बीराव। और हाँ, ये सब बातें सभी को बता दीजिए। लेकिन महाराज जी, हमारा यही आदेश है। हमारी जान से प्यारी दिलरुबा की चोरी। हुजूर, मेरे बेटे चांद को ये दिलरुबा बहुत पसंद थी, बजानी थी और सुननी थी। अब चांद कभी दिलरुबा नहीं सुन सकेगा। हुजूर, चांद के कानों में खौलतवा शीशा डाल दिया जाए। चांद, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश, क्योंकि आज हमारे हाथ अलादीन का चिराग लग गया है। अलादीन का चिराग, जिससे हम अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। जानता है इस अलादीन के चिराग का नाम क्या है? इस अलादीन के चिराग का नाम है संभाजी राजे। संभाजी राजे। श्रृंगारपुर की मिट्टी की खुशबू, श्रृंगार रस। क्या लिखे? हम भी यही विचार कर रहे थे। शौर्य श्रृंगार से जीत जाएगा,
श्रृंगार शौर्य से जीत जाएगा। ऐसा? तो फिर देखना, शौर्य ही श्रृंगार से जीत जाएगा, जरूर जीतेगा। तो जीत लीजिए। यीशु, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि यह श्रृंगारपुर अलग अलग रस से भरा हुआ है। और हम? आप? हम नहीं जानते। सच में आप नहीं जानते? सच में? यीशु, हमसे दूर मत जाइएगा। युवराज, लेकिन एक काव्य सुनाता हूं। दायिता बाहुपाशस्य कुतो यम परो विधि ही जीव यत्यर्पिता कंठे मार यत्यपवर्जिता। मतलब? अगर किसी इंसान के गले में यम की डोरी डालें तो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उसी के गले अगर कोई स्त्री लग जाए तो उसका मन जी उठता है। और यम की डोरी अगर गले से निकाले तो प्राण बचते हैं, लेकिन अगर स्त्री का ही आलिंगन निकल जाए तो प्राण चले जाते हैं। सच कहा। इसीलिए आप हमारे गले से अपना हाथ मत हटाइए। युवराज, ऐसे मत कहिए। नखशिखा। श्री गणजु लिखिते शंभुकृत नखशिखा पद पदम पत्र समचरण जंग जिनी कनक करम करल नाभि ललित गभीर उदर लंबित विशाल वर। वाह, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। पद पदम पत्र समचरण जंग जिनी कनक करम करल नाभि ललित गभीर उदर लंबित विशाल वर। मतलब श्री गणेश जी के चरण जैसे कमल के कोमल फूल और उनका सिंहासन जैसे सोने से बना हो, और नाभि यानी पेट का मध्य भाग लाल रंग से रंगा है और पेट का आकार बड़ा है और इसीलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। उर्दी रग थी मंजू चारि कर देत चारि फल एक दंत अरुशुंड लशक हरिजात सकल मन। बड़ी सी छाती और 4 खूबसूरत हाथ, और उन 4 हाथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिखाई देते हैं। एक दांत और सूंड बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन सभी पापों का नाश भी करती है। अति नयन चारुधा अधिफलक श्रवण सिस जविस मतट ज्ञान होत अज्ञान के हो गणनायक गुणपण। श्री गणेश जी की सुंदर आंखें, बड़े और विशाल कान और सुंदरता पूर्वक सजाया हुआ मस्तक। ऐसे गणेश जी की स्तुति करके हम नखशिख ये ग्रंथ लिखने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार ये कविराज को सुनाते हैं, बाद में बाकी का लिखेंगे। युवराज, हमारी एक विनती है आपसे। बोलिए। अगर आप पिताश्री के खत का जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज ही लिखते हैं। युवराज, बाहर कचहरी में दिलेर खान का आदमी आया है खलीता लेकर। दिलेर खान? दिलेर खान का आदमी? इसे भी अभी आना था क्या? यीशु, हम आते हैं। आदाब युवराज। बोलिए। युवराज, सरदार दिलेर खान पटन की ओर से ये खलीता। कलम? कलम किस लिए?
युवराज, खान साहब कहते कि शेर अब शायर बन गया है, इसलिए कलम। पहले ही शेर लिखे हैं। गुस्ताखी माफ, शायर के लिए शेर। जज्बातों के तलबदर शायर तुम्हें क्या समझाना। हमारी यारी के इस पैगाम को मेरे यार तुम न ठुकराना। दिलेर खान आपकी दोस्ती का मुंतजर है। हमें बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि आपको रायगढ़ से बेदखल किया। आपकी हाथों से तलवार भी खींच ली। आपकी दोस्ती के इंतजार में दिलेर खान। जाइए आप। जी। और जवाब? ओ भैया, आपको जाने को बोला था ना, तो जाइए ना। हाँ, लेकिन मैं क्या जवाब दूं? अभी युवराज जी क्या बोलेंगे? जाने को कहा है ना, तो फिर जाइए। इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चलिए जाइए। माफी हुजूर, दिलेर खान साहब का खलीता है, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब चाहिए? आपके दिलेर खान साहब को जवाब चाहिए। स्वराज्य का है पढ़ लिए, सूर्य आ गया। ये है हमारा जवाब।